गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर और साथ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री सिद्दीक बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी का सहयोग मुझे मिलेगा और गुरुदेव की कृपा मुझ पर बनी रहेगी। अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर पैदा होने वाले धर्मों में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। धार्मिक पुस्तकों में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। और सर्वप्रथम मैं गुरु सत्ता के बारे में बात करूंगी। ये समानताएं देखने से कोई प्रश्न दिमाग में आता है कि सभी में एक ही चीज को कहना शायद कहीं ना कहीं वो मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी है। सभी धर्मों में, सनातन धर्म में, इस्लाम धर्म में, बाइबल में यानी ईसाई धर्म में और सिख धर्म में, सभी में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान है और सभी धार्मिक पुस्तकों में कहीं ना कहीं गुरु के बारे में कुछ न कुछ देखने को मिलता है। आइए जानते हैं कि सनातन धर्म में गुरु को क्या स्थान दिया गया है, गुरु के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो सनातन धर्म में स्कंद पुराण में गुरु का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से गुरु के बारे में जिक्र करते हैं, संवाद करते हैं, जिसमें उन्होंने पूरी गुरु गीता पार्वती जी को बताई, जिसके अंदर उन्होंने गुरु का महत्व, गुरु के प्रकार, गुरु को कैसे प्राप्त किया जाता है बताया। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम एवं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसी प्रकार से और कई श्लोक हैं जो हमारे सनातन धर्म में बहुत प्रचलित हैं, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके अलावा गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन स्कंद पुराण को ये कुछ स्कंद पुराण में नहीं है। स्कंद पुराण का मैंने आपको बताया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है, लेकिन स्कंद पुराण को वैलिड नहीं माना जाता। कई लोग कहते हैं कि ये तो बाद में लिखे गए हैं और ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता ये हर तरह से वैलिड ग्रंथ है हमारा, और इसमें भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गुरु के बारे में कहा। भगवद गीता में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, वे तुम्हें ज्ञान देंगे। इसका मतलब गुरु सत्ता का जिक्र श्रीमद् भगवद गीता में भी है। हर धर्म में धीरे धीरे दो मत हुए, लेकिन एक मत कहीं ना कहीं गुरु के बारे में बात करता है। ईसाई धर्म में यीशु मसीह को सर्वोच्च शिक्षक कहा गया। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को, यहाँ भी दो विचारधाराएं हैं, कुछ लोग केवल ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं। लेकिन मोहम्मद साहब की हदीसों में यानी उनके संदेशों में भी गुरु का जिक्र है। मोहम्मद साहब ने स्वयं कहा कि मुझे शिक्षक बनाकर भेजा गया है, और इस हिसाब से वे शिक्षक और मार्गदर्शक हुए। कुरान शरीफ में 16वें अध्याय की 43वीं जो आयत है उसमें लिखा है, यदि तुम नहीं जानते तो ज्ञान वालों से पूछो। 9वें अध्याय की 119वीं आयत में लिखा है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। और सूफी संतों ने, विद्वानों ने इस बात को गुरु शिष्य परंपरा से ही लिया।
अंतिम धर्म सिख धर्म, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब की ही पूजा की जाती है। शायद सच्चे मायने में गुरु को वो ही समझ पाए। और उनकी गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक में 10 गुरुओं की वाणी है, जिनमें कुछ मुस्लिम सूफी संत यानी मुस्लिम गुरुओं की भी वाणी है। उनके पूजा पाठ के स्थल को, वे लोग उनके पूजा पाठ के स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं, यानी गुरु का द्वारा। तो देखने वाली बात यह है कि सभी धर्मों में, सभी धार्मिक पुस्तकों में गुरु सत्ता का जिक्र है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।